आपसे भी हमेशा हमें पूछते रहते हैं कि सर हम बार-बार एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं। क्या करें? काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है। माँ-बाप भी जो हैं कई बार ये बोलते हैं कि 2 महीने या 2 साल आपको हो गए हैं लगातार तैयारी करते हुए। आप क्या कर रहे हैं? आपने आज तक क्या किया है? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप हमें लगातार मोटिवेट करते रहा करें। तो मोटिवेट को लेकर के एक छोटी-सी बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। जो मेरे दोस्त हैं इनका नाम प्रदीप है और ये प्रतापगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं। मेरे साथ में लखनऊ जो है वो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो इन्होंने मुझे चूहे को लेकर के कहानी बताई थी। बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी थी और छोटी-सी है। तो वो आप इनके मुँह से सुनेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि मोटिवेट करेंगे सर तभी हम जो है कुछ कर पाएँगे। मेन मोटिवेशन जो है अंदर का होना ज़रूरी है। बाहर का मोटिवेशन क्षणिक है आपके पास, वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। फिर आप उसी स्थिति में आ जाएँगे जैसे पहले रहेंगे, जैसे जितनी परेशानी रहेगी उसी में आ जाएँगे हुँ, आप। हुँ, हुँ। तो अंदर का मोटिवेशन बनाने का मतलब ये है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। हुँ, हुँ, हुँ। पहली चीज़ आप शरीर को स्वस्थ रखिए। बाहर का आपका मोटिवेशन उसी तरह है, जैसे एक चूहा था और वो बिल में था, अपने 4-5 शराबी दोस्त थे, शराब पी के बाहर बोतल फेंक दिए और बैठकर बात कर रहे थे। वो बाहर निकला तो शराब की बोतल थोड़ा-सा चाट लिया। जब वो बोतल चाट लिया तो फिर उसको जब असर किया, वो दारू का असर हुआ, तो वो फिर अपने 2 पैरों पे खड़ा होके मुँह फुरफुराने लगा और बोलने लगा वो कि यार ये बिल्ली-विल्ली शेर-वेर क्या होते हैं? ये सामने आए अब हमें पता चला। तो फिर वो कुछ देर बाद जब बिल में गया, फिर बाहर निकला, उसका असर ख़त्म हुआ दारू का, तो फिर वही हुआ जैसे होता है बाहर का ये मोटिवेशन का। भाई मोटिवेशन अंदर का होना चाहिए, नहीं तो वही चूहे वाली हाल हो जाएगी कि आप कुछ देर तक तो ज़रूर मोटिवेट रहेंगे, लेकिन फिर पुनः अपनी स्थिति में आ जाएँगे, फिर वही परेशानी हो जाएगी। जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी जो हमारी बहन है, आपको बहन भी देख रही हैं, उनको लेकर के या जो बार-बार फ़ेल होते हैं यार, उनके लिए कुछ ऐसा जो अपने आप को टिका सकें और अरे यार! पॉज़िटिव रहें। यूपी पुलिस की पेपर को लेकर के आपने हमने तैयारी किया है। तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम जो है हमको ये नहीं लगा, लेकिन एक हाँ, आपको कैसा लगा जब आपने इस तैयारी किया था तो? देखिए, ये कंपटीशन में ज़रूरी नहीं होता है कि जो इवन ग्रेड का है वही सिलेक्शन लेता है। हुँ, एवरेज लोग हमारे हिसाब से ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा लोग एवरेज लोगों का ही हाँ, सिलेक्शन होता यस, है। यस, यस। ना और भाई कंटिन्यूटी ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम हो। सही समय का अपने समय का सदुपयोग करें, पहली चीज़ है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइब्रेरी में दीजिए हुँ, हुँ। और जिम और ध्यान, ध्यान बहुत ज़रूरी चीज़ है। ध्यान कैसे काम करता है एक विद्यार्थी के जीवन में? अगर 10 मिनट भी वो ध्यान करते हैं तो? अगर 10 मिनट ध्यान करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ें ये मन का ही खेल है। आपका अगर मन एकाग्र हो गया तो आप हर किसी कुछ कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम करना चाहते हैं, सब में सफल हो जाएँगे। मन को एक रास्ते पे लगाना बहुत ज़रूरी है। मन एक तरह से जैसे सूर्य की एनर्जी है, उसी तरह से है। अगर वो बिखरा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको एक ज़रूरी है कि वो जो होता नहीं, बिलेरी काँच, हाँ जी। उस जो विलेरी काँच होता है, जब सूर्य को एकत्रित करके एक दिशा में केंद्रित करता है ना, तो वो कुछ भी जलाने की उसमें शक्ति पैदा कर देता है। हुँ, तो हुँ। मन भी वैसे है, अगर बिखरा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब उसको एकत्रित करेंगे ना, तो आपको कहीं भी आप लगाएँगे तो फिर सफलता ज़रूर मिलेगी। हुँ, हुँ, हुँ। और ये मन जैसे भाप है, भाप फैली रहती है तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब वो केंद्रित हो जाती है ना, तो कितनी बड़ी रेल हो, उसको खींच ले जाती है। तो मन एक तरह से ऐसे ही है, बिखरी हुई शक्ति है, उसको केंद्रित करो, उसका अगर सही यूज़ करेंगे आप तो ज़रूर सफल होंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमारे हिसाब से जो भी ज़िंदगी में अपने बड़ा किया है, बिना संघर्ष के कोई नहीं किया है। ये हमारे हिसाब से अगर कुछ आप ज़िंदगी में करो या कर रहे हैं, तो संघर्ष से प्रेम करना सीख लीजिए। बिना संघर्ष से कुछ बड़ा नहीं हो सकता। जिन्होंने आपको समझाया कि बाहर का एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, वो किस तरह से काम करता है। तो आपकी हिम्मत जो है वो कभी भी नहीं हारना चाहिए। मेरी बहन की बेटी हैं और वो भी जो है बाहर लाइब्रेरी में रह कर के पढ़ती हैं। मैं उनको भी मोटिवेट करता रहता हूँ। अब घर वाले सोचते हैं कि 6 महीना कोचिंग को हो गया, 1 साल को हो गया, अभी तक सफलता नहीं मिली है।
तो आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? तो मैं ऐसे बहनों के माँ-बाप से बोलना चाहूँगा कि कोचिंग की अवधि से आपकी सफलता का कोई भी संबंध नहीं होता है। आप चाहें तो 6 महीने पढ़ कर के या फिर 1 साल पढ़ कर के ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी पेपर को पास करने के लिए आपके पास अब लड़ाई तो तब लड़ पाएँगे ना जब हथियार आपके पास होंगे, औज़ार आपके सामने रहेंगे। तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में थोड़ा वक़्त लगता है। तो ऐसे माँ-बाप मैं उनसे बोलना चाहूँगा जो अपने बच्चों के ऊपर डाउट करते हैं कि वो क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, हम तैयारी बहुत कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें से यदि नहीं आया तो पेपर थोड़ा अच्छा नहीं जाता है। बस वही बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर की जो हिम्मत को ना हारें। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपना हमेशा ध्यान रखें। मेरी जो बहन है वो हिम्मत ना हारें, और यूपी पुलिस का पेपर है, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर हेड ऑपरेटर हो, मेरी बहन ये कोई भी बड़ा पेपर नहीं है। हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमें कई बार फेल हो चुके हैं हम, हमें कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। और तो बहन मेरी, क्यों आप हिम्मत हार रही हो ना? आपके मम्मी पापा से बस मैं ये कहूँगा कि देखिएगा, अगर जो खेत है यदि वो उपजाऊ होता है तभी हर एक किसान चाहता है कि उसमें बीज डाला जाए, खेत को जोता जाए और उसमें उपज चालू की जाए। लेकिन बंजर खेत में कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसका पैसा जो खर्च हो जाए। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि उनके माँ बाप उनको एक उपजाऊ ज़मीन की भांति समझ रहे हैं। तो उनके इरादों को कभी भी जो है आप गलत रास्ते पर ना जाएँ, क्योंकि ट्रेन अपनी मंज़िल पर तभी पहुँच सकती है जब वो पटरियों के ऊपर चलेगी। और पटरियों से अगर ड्रेल हो गई, पटरी से अगर ट्रेन उतर गई ना, तो समझ लीजिएगा कि वो अपने मंज़िल पर नहीं पहुँच सकती है। वैसे ही एक बहन हो या भाई हो, अगर उसके जीवन में ऐसी चीज़ें आ गई जो उसे पढ़ाई से अलग कर रही हैं, उसके माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं, वो आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बोल रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा आप नहीं पहुँच पाएँगे। अपना मन और ध्यान केंद्रित करें। कमेंट आ रहे थे मेरी बहनों के कि भैया आप हमारे लिए एक वीडियो लाइएगा, तो मैं आज लेकर के आया। और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जैसे पेपर होने वाला है, उसका आ जाएगा, इलेक्शन के बाद में हो जाएगा, आप परेशान ना रहें। तो उसके लिए मैं बोलूँगा प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलता, किसी ने सफलता कैसे प्राप्त की, मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे जहाँ से मुझे सफलता मिली और मुझे काफ़ी एक अच्छा लगा, तो मैंने परीक्षा एप्लीकेशन को जो है फॉलो किया था ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट है तो आराम से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। परीक्षा एप्लीकेशन पर मैं आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही पेपर हैं वो, उनको भी आप लगाएँगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई थिंक वो 150 रुपये की है, हेल्पलाइन नंबर भी मैं दे दूँगा उनका। तो उनसे आप बात करके या फिर डायरेक्टली आप चेक करके और उस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। शायद 150 रुपये की है। उसमें कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, सुपरफा50, तो आराम से वो 150 रुपये की आपको मिल जाएगा। तो बस एक विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, और लगातार पढ़ते रहें, नए-नए टेस्ट लगाते रहें, और मार्केट में भी ऑफ़लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनको भी आप लगाते रहें। उनसे आपके अंदर एक एनर्जी आएगा सवालों को सॉल्व, और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो, कहीं से भी जिस पर आपको भरोसा और एक विश्वास है, जिन्होंने उस रास्ते को देखा है, चला है, उनकी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो मैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज़ जो लगाए थे वो वहीं से लगाए थे, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि देखो, ये सच बात है कि किसी टेस्ट सीरीज़ को अगर आप ये कहें कि इसी में से फँस जाएगा, ऐसा ऐसा तो एकदम गलत बात है। हाँ, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस को समझने का एक तरीका आ जाएगा, कैसे समझते हैं उसको। तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देता हूँ। उनको आप आराम से परचेज़ कर लीजिएगा, 150 रुपये है। पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में अगर आपका कुछ खर्च हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगने के बाद में बहुत पैसा मिलता है। 25 से 30 हज़ार सैलरी होती है, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफलता एक बार मिल जाए। और जो भी घर से निकले हैं मेरे भाई या बहन, उनके माँ-बाप सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, देखिए जब आप 1 बार या 2 बार या पेपर क्वालीफ़ाई कर लेंगे ना, तो उनको भरोसा हो जाएगा कि मेरी बेटी पढ़ तो रही है। तो ये एक तरीका है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा मेरी बहन और भाइयों से कि आपका जो लक्ष्य है, सिर्फ़ उस लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखें। जैसे मेरे भाई ने बताया था, प्रदीप सर ने, कि भाप होती है ना, अगर फैलेगी तो वो ट्रेन को नहीं खींच सकती है, लेकिन अगर एक जगह केंद्रित होकर के अगर वो उठेगी तो अच्छी-अच्छी चीज़ों को भी उठा सकती है वो।
तो अपना ध्यान रखें और मन तन से आप पढ़ाई लिखें, और गलत जो तरीके हैं आपके जीवन में जो बाधाएं पैदा करते हैं आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, उनसे आप दूरी बना लीजिएगा, ये बेहतर रहेगा। अपना आप ध्यान रखें। टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने दे रखा है 150 रुपये की, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ाई किया था तो मैंने आपको आपके लिए बता दिया। ले सकते हैं आप, मेरा ये सजेशन रहेगा, आपको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें पेपर मिलते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो जिस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो सब उसमें तरीका बताया गया है। पुरानी साल के पेपर किस तरह से आते थे उनको भी उसमें बताया गया है। तो ये बेहतर तरीका है, वहाँ पर जो मतलब जब आप लगाएंगे तो एक एनर्जी आपको आएगा, स्कोर भी काफ़ी बूस्ट होगा। और यदि आप उसमें अगर आप 170 भी लेके आते ना, तो समझ लो कि 200 के बराबर है वो। पेपर के क्वेश्चंस का लेवल मैंने खुद देखा हुआ है, वो ठीक है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। बस लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा परीक्षा एप्लीकेशन का, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।